स्पैरो पोर्टल के ऊपर गेस्टेड ऑफिसर का एपीआर किस तरीके से फिल किया जाता है वो हमने देखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें स्पैरो पोर्टल के ऊपर पार इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले हम वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे पार इशू हुआ है, माई पार के आगे 1 लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 इस साल का जो पार है वो मुझे इशू हुआ है। हमने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे लिंक दिया गया है पार आईडी है, पार आईडी के ऊपर हमने क्लिक करना है। पार आईडी के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस रहेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सर्विस कोड रहता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर कोड रहता है, नेम ऑफ़ द ऑफिसर रहता है, डेजिग्नेशन रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है। उसके बाद हमारे पास ग्रेड आ गया। यहाँ पे ये लिखा है डेट ऑफ कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट इन द प्रेजेंट ग्रेड। उसके बाद प्रेजेंट पोस्ट आ गया हमारे पास, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट पोस्ट आ गया। पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंडेड, डेट ऑफ फिलिंग एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न इंडिकेटिंग द डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर द रिटर्न वाज फाइल्ड। यहाँ पे वो डेट हमने लिखनी है। उसके बाद हमारी यहाँ पे रहती है क्वालिफ़िकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर यहाँ पे किसी किस्म की आपको लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, आपका कोई डाटा जो है वो गलत है, करेक्ट नहीं है, अगर आप इसमें आप करेक्शन चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सबमिट डाटा फॉर एरर रिपोर्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस रहेगा। यहाँ 100 वर्ड्स तक की लिमिट है। आपने यहाँ पे लिखना है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन या फिर मेरे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या कुछ भी जहाँ पे एरर है तो उन चीज़ों को यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी वो जो रिपोर्ट होगी वो आपके हायर अथॉरिटी के पास जाएगी। जब वो आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करेंगे तो उस वक़्त उस एरर को वो इराडिकेट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्फ़ अप्रेज़ल पे जाना है। सेल्फ़ अप्रेज़ल पे जाने के बाद आपने अपनी ड्यूटीज़ की कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ यहाँ पे आपने लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी जो ड्यूटीज़ की कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है। ये डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से डिटेल में लिखेंगे कि पूरे साल में आपने क्या क्या काम किया है। तो उसके बाद रहता है पार्ट नंबर बी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट क्या था, तो उस टारगेट में आपकी अचीवमेंट कैसी थी। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, डिफरेंट आपके टारगेट्स होंगे। जैसे अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो आपका टारगेट सिलेबस रहता है, आपका टारगेट रिज़ल्ट रहता है, आपके डिफरेंट किस्म के जो काम होते हैं वो रहते हैं। तो आपने टारगेट कौन से सेट किए, तो आप किस हद तक उस टारगेट में कामयाब हुए, अपने टारगेट यहाँ पे आपने लिखने हैं। तो उसके बाद आपकी जो अचीवमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इन चीज़ों को आप मेंशन करने के बाद, जैसे कि अगर डिफरेंट टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट आते रहते हैं तो आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपने इसको माइनस करना है तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई और एक्टिविटी आपने की है, जैसे आप किसी टूर पे गए हो, कितने दिनों के लिए गए हो, दिन कितने थे, रात कितनी थी, उन चीज़ों को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अटेंडिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड रिड्यूसर देयर ऑफ। यहाँ पे भी आपने अपने लेवल पे देखना है कि आपने इसको यहाँ पे क्या इंटर करना है। और उसके बाद ये वाला 2.2 ए वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने कुछ जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो कमियां थी, जो खामियां थी टारगेट को अचीव करने में, जैसे आपने जो टारगेट सेट किए उन टारगेट्स को आप अचीव नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए, कौन सी ऐसी वजूहत थी, उनको आपने यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपने टारगेट जो सेट किए थे उनको आपने अचीव कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ अपने टारगेट सेट किए, उन टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाए, ऐसे बीच में कौन सी कमी आ गई, किस वजह से आप अचीव नहीं कर पाए, उस चीज़ को आपने इन शॉर्ट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ऐसा रहता है कि हम पूरे साल में काम करते हैं तो उन कामों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने बढ़िया तरीके से किए हैं, जिनमें आपने एक्सीलेंट लिया है, जिसमें आपने अच्छे तरीके से उन कामों को किया है। तो उन कामों को आपने यहाँ पे इंटर करना है। कुछ आपके जो सिग्निफिकेंट, जो हायर आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने इन लास्ट का जो टेबल है इसमें आपने इंटर करना है। लास्ट का टेबल इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास ये 2 ऑप्शन रहते हैं, सेव एज ड्राफ्ट। अगर आपने इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप
सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि हम इसको हायर अथॉरिटी को सेंड करें, मतलब ये है कि जो हमने लिख लिया है ठीक है तो फॉरवर्ड करना है, तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, तो छोटा सा ऐसा बॉक्स आपके सामने आएगा, इसको ओके का जो ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ से अब फॉरवर्ड होगी। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए उसके बाद इस किस्म का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आपने ध्यान देना है कि दो जो ऑप्शन है, एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आप लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो अदरवाइज़ ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन के साथ आपने जाना है। इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है जहाँ पे आपके सामने OTP, फिंगरप्रिंट्स, आईरिस का ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप OTP के साथ जाइए। अगर आप फिंगरप्रिंट्स के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तो अदरवाइज़ आप OTP का यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, इसको क्लिक करने के बाद आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आपने आई एग्री को क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन कैंसिल एंड ओके का रहेगा, तो आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है। देखिए हमने अपना आधार नंबर इंटर कर दिया है, तो यहाँ पे आधार TOTP चाहिए या फिर आपको आधार OTP के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो हम आधार OTP के थ्रू जाएंगे। तो गेट OTP के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपने OTP इंटर करनी है। देखते हैं अभी हमारे पास OTP आएगी। OTP का थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। हमने यहाँ पे OTP इंटर की है। OTP इंटर करने के बाद आपने इस छोटे से बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब हमने सबमिट का बटन क्लिक किया तो ऐसे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद गेटवे एप्लीकेशन हमें NIC की तरफ लेके जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होता है। रिडायरेक्ट होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद हमारा कुछ ऐसे ऑप्शन रहता है, हमारे पास एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा जाता है कि ये वाली जो पार ID है हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली टू मिस्टर, जो हमारी जो हायर अथॉरिटी है उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। इस तरीके से आप अपना जो APR है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। APR फिल करने के बाद आपने जब यहाँ पे इनबॉक्स के ऊपर क्लिक किया, इनबॉक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रहता है कि माई पार 0। हमारा पार क्या ये रहता है यहाँ पे 0। इट्स मीन हमारा जो पार है वो सबमिट हो चुका है। तो इसके बाद एक और ऑप्शन हम आपको बताते हैं, हमने क्लिक करना है सेंड के ऊपर। जब हमने सेंड के ऊपर क्लिक किया, इससे पहले हमने कितने जो पार हैं, कितने जो APR हैं वो सबमिट किए हैं वो यहाँ पे हमारे सामने आएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास पार आया है, ये वाला जो पार आया है हमारे पास, ये लास्ट ईयर का था। ये लास्ट ईयर का ये पार था जो हमने यहाँ पे सबमिट किया था, क्योंकि यहाँ पे 21-22 लिखा गया है। अब हम यहाँ से ऐसे क्लिक करते हैं तो हमने जो 23-24 वाला जो पार है उसकी हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। 23-24 वाले पार की देखिए यहाँ पे ये वाली रिपोर्ट आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने APR को ऑनलाइन स्पारो पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।